देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा हो नहीं सकता। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन एक बात समझिए, हम नहीं मानते कि ये दुर्घटना है, हम ये मानते हैं ये हत्या है। और हत्या क्यों है? क्योंकि सरकार के भ्रष्टाचार के भेंट ये पुल चढ़ा और जिसके कारण आज इतने लोगों की हत्याएँ इतने लोग जान से मारे गए। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश को सुन रहा था, वो भावुक भी और संवेदना भी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जो गुस्से का इज़हार आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं दिख रही है कि आप जो कह रहे हैं वो नज़ीर कोई पेश करे। अगर आपकी पार्टी को नज़ीर पेश करना होता तो पहला काम क्या करता? कि इस कंपनी के जो मालिक हैं पहले तो उस पे एफआईआर होना चाहिए था। पहले तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। और मैं दावे से कह सकता हूँ इसलिए आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे या उस एफआईआर में नाम नहीं है, क्योंकि गुजरात के एक-एक लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा डोनर है। देखिए, इस घटना के बाद एक बात और क्या है भारतीय जनता पार्टी का, क्या है बहुत बड़ा? बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डोनर है वो, डोनर। बहुत बड़ा दान करता है, चंदा देने वाले लोग हैं वो। इसलिए उसका नाम नहीं डाला जाए। गलत बात है। अब दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए कि कोई किसी भी पुल का बनना हुआ पहले निविदा निकलती है, फिर उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, फिर टेंडर होता है और टेंडर में पार्टिसिपेट जो करता है, जो लोएस्ट बीडर होता है उसको हाईएस्ट बीडर को दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कि केवल नॉमिनेशन के बेसिस पे उसको काम दे दिया गया और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं चेक किया गया कि उसने पहले कोई काम किया है या नहीं किया है। 12 महीने के काम को 7 महीने में खत्म कर दिया गया और तय समय से पहले इसलिए खोल दिया गया क्योंकि न्यू ईयर में उनको पैसे कमाने थे। तो ये देखिए किस तरह की लापरवाही बरती गई। क्यों ना देश गुस्से में हो, क्यों नहीं पीड़ित परिवार को गुस्सा आए, क्यों नहीं गुजरात के लोगों को गुस्सा आए और क्यों ना सवाल इन पे उठाया जाए। इससे ये साबित भी हो रहा है कि किस तरह की लूट खसोट का वातावरण गुजरात में मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप भी वही बात कह रहे हैं जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि इस ओरेवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? सिर्फ आपकी यही एक आपत्ति है ना, और तो कोई आपत्ति नहीं है? सबसे बड़ा क्राइम किसने किया? ओरेवा कंपनी के मालिक ने किया। तो सबसे पहले तो उसको उसका नाम होना चाहिए था, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। उसके अलावा और क्या क्या मांगे आपकी? इस घटना के जरिए सबसे मैं कहता हूं जितने भी दोषी हैं, ये वहां के प्रशासन भी, और ये कहा जा रहा है कि बड़े नेता के कहने पे उसको ये काम दिया गया। तो वो बड़ा नेता कौन है? उस बड़े नेता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? और ऐसा नहीं है, मोरबी की जनता और गुजरात की जनता जानती है कि वो बड़ा नेता कौन है, वो किसके कहने पे ये टेंडर उसको काम दिया गया और फिर लूट खसोट कैसे हुई। संजीव, देखिए, अगर आप कहीं भी दूर दूर तक भी अगर ये आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर इस पुल को गिराने के लिए लापरवाही बरती गई, आपको पता है ना, एक बीजेपी के सांसद हैं जिनके परिवार के 12 लोग इस हादसे में मारे गए, आपको पता है ना? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जानबूझकर गिरा दिया गया। कैसे जानबूझकर गिराया तोड़ा जा सकता है? हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। वो पुल जो तैयार नहीं था, उस पुल को पहले खोला गया। जो पुल की पहले ये चेक नहीं की गई कि उसमें कितने वजन या कितने लोग जा सकते हैं, उसका कोई फिटनेस एनओसी नहीं लिया गया। और जो भी लोग लगातार हजारों लोग वहां गए हैं, कितने लोग जा सकते आ सकते हैं, इसकी निगरानी नहीं की गई। तो बहुत सारे ऐसी भ्रष्टाचार के कारण सरकार ने, कंपनियों ने मिलकर गलती की, जिसके भेंट आज 150 के करीब लोग चढ़ गए। तो भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है और सरकार इसलिए दोषी है कि सरकार ने, एक बात बताइए कि आज चाहे वो वहां के म्युनिसिपल की गलती हो, चाहे वहां के विधायक सांसद की गलती हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हम दिल्ली में बैठकर ड्रोन के जरिए हम ये देख लेते हैं भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। ये गुजरात में ड्रोन क्यों नहीं गया? गुजरात के लोगों ने तो बहुत प्यार दिया है आपको। तो चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे क्या संजीव झा? गुजरात से लेकर नहीं, देखिए, ये मौत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कसूरवार है उसको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए।